वो लुटा रहा है फिर भी खुशियां हैं घर में, और ये मांग रहा है, इकट्ठा कर रहा है, फिर भी टेंशन है घर में और चेहरे पर भी। जागो क्या नहीं जागो, चैन से सोना है तो अभी जाग जाओ। मुख्तसर सी तालीम कर लेते हैं। कल हमने एक हदीस पढ़ी थी, वो हदीस फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसलिए कि कनेक्टिविटी हमारी बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 चीजें हैं, कसम है उस पाक जात की जिसके कब्ज में मेरी जान है कि मैं इन सब चीजों पर कसम खाता हूँ। अव्वल ये कि सदका करने से माल कम नहीं होता, इसलिए खूब सदका किया करो। दूसरा ये कि जिस बंदे पर कोई जुल्म किया जाए और वो उसको माफ कर दे तो हक ताला शानहू कयामत में इसकी इज्जत बढ़ाते हैं। तीसरी बात ये है कि नहीं खोलता कोई बंदा सवाल के दरवाजे को मगर हक ताला शानहू उस पर फकर का दरवाजा खोल देते हैं। ये 3 चीजें आप सब ने बताई थी, कसम खाकर फरमाई थी कि सदका करने से माल कम नहीं होता, सदका खूब किया करो। दूसरी बात क्या बताई थी कि किसी पर कोई जुल्म किया जाए और वो उसको माफ कर दे, मजलूम जालिम को माफ कर दे तो अल्लाह पाक कयामत के दिन, कल महशर के दिन उसकी इज्जत को बढ़ा देंगे। और तीसरी बात क्या बताई थी, अगर किसी ने अल्लाह के गैर के सिवा किसी और से सवाल करने के लिए हाथ फैलाना शुरू किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके ऊपर फकर के दरवाजे को खोल देंगे। यानी सवाल करना उसकी किस्मत बन जाएगा, सवाल करना उसकी मुकद्दर बन जाएगा, वो सवाल करता ही रहेगा। इसलिए अल्लाह को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए कि अल्लाह के सिवा दूसरे के सामने हाथ फैलाया, अल्लाह से क्यों नहीं मांगा। अल्लाह को बहुत बुग़्ज़ है। ये शिर्क है ना, ये शिर्क है, ये एक छोटा शिर्क है, एक मख्फी शिर्क है, और अल्लाह को इस हर तरह की शिर्क अल्लाह को बहुत बुग़्ज़ है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करते हैं, फकर के दरवाजे को खोल देते हैं। जा तू भीख मांगा ही कर, भीख मांगता ही रहे। अब तू आगे पढ़ते हैं, वहां से आगे पढ़ना शुरू करते हैं। हजरत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया गया कि सदका करने से माल कम नहीं होता, पर सदका किया करो। कम न होने का मतलब बज़ाहिर यही है कि हक ताला उसका नेमुल बदल बहुत जल्द अता फरमाते हैं। कई जगह पे तो आया, कई हदीसों में आता है, वो आगे आएगा कि मालदार बनने के लिए शॉर्टकट है सदका करना, डिप्रेशन को दूर करने के लिए शॉर्टकट, बीमारी की इलाजों के लिए ये शॉर्टकट है, बहुत सबसे सहल और बहुत अच्छा शॉर्टकट है। गम, परेशानी, सदमा, टेंशन, दुख, दर्द, बीमारियां दूर करने के लिए, घर में से बेबरकती, ये सब दूर करने के लिए बेहतरीन शॉर्टकट है सदका। अल्लाह वाले को सदका करने की बहुत आदत थी। हाँ, तो उनके साथ क्या मामला हुआ, किसका माल उठा के सदका कर दिया, वो भी सुने। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर बुजुर्ग है। उनकी बीवी एक मरतबा आटा गूंदकर बाबर के घर से आग लेने गई। घर में आटा गूंदा, आटा गूंद के क्या करा, अपने कहने के आटा गूंदी ने मुंह का रोटी चेहरा हुआ नीचे, तो पकाने के लिए आग चाहिए। उस जमाने में गैस तो था नहीं, लाइट तो थे नहीं, है ना। आग लाई जाती थी अड़ोस पड़ोस से, जहां आग जलती हो वहां से आग लाई जाती थी। मैच बॉक्स तो होता नहीं था और आग नहीं जलाना बहुत मुश्किल काम होता था। तो जहां होती है आग वहां से थोड़ी ले आते और उससे दूसरी आग को भड़काते। और पड़ोस के मकान में आग लेने गई कि लाओ चूल्हा सिलगा दूं। इतने में कोई साहिल आया, घर के दरवाजे पर एक फकीर आ गया। हजरत हबीब रहमतुल्लाह अलैह ने वो आटा इस साहिल को दे दिया। आटो उठावी ने बड्डो आप भी दीदो फकीर ने, बुंडेलो आटो तैयार, बुंडेलो है। ये जब आग लेकर आई तो आटा न डारक, आटा गायब। खाविन से पूछा आटा क्या हुआ, वो कहने लगे कि वो रोटी पकने गया है। ले क्या हुआ, रोटी पकने गया है क्या आटा। बीवी को यकीन नहीं आया, इसरार करने लगी। उन्होंने फरमाया कि वो तो मैंने सदका कर दिया। फिर क्या कहा, अरे वो तो मैंने सदका कर दिया। यार हमारे जैसे होता घर तो क्या हाल होता, पूरा घर सर पे ले लेती है ना। ये भी अल्लाह वाली थी, कितनी मोहब्बत से कह रही है, देखो कितनी मोहब्बत से बात कर रही है शौहर से, और उसकी बरकत भी देखना। कहने लगी सुभान अल्लाह, तुमने इतना भी ख्याल न किया कि इतना ही आता था, अब सब क्या खाएंगे, आखिर हमारे लिए भी तो कुछ चाहिए था। वो कह ही रही थी कि एक आदमी बड़े प्याले में गोश्त और रोटियां लेकर हाजिर हुआ। कहने लगी कैसे जल्दी पका लाए और सालन इजाफे में साथ ले आए। लो कोई अजनबी आदमी आया और एक बाउल में गोश्त की तरकारी और पकी हुई रोटी, वहां तो कच्चा आटा दिया था, यहाँ तो रोटी पक के आई और साथ में गोश्त की तरकारी भी इजाफे में बोनस में आई। ये है सदका, ये है सदके का कमाल, ये है सदके का फायदा, एडवांटेज और बेनिफिट सदके का। इसलिए देने वाला हाथ है ना, देने वाला अल्लाह को बहुत पसंद है। और ये तजुर्बा भी है कि देने वाला हमेशा उसकी जिंदगी में खुशहालियां होती है और लेने वाला उसकी जिंदगी में खुशहाली नहीं होती जी। बमुकाबला है देने वाले को देखो चेहरा खुशहाल होगा, चमकता होगा, हंसता होगा,
और लेने वाला मांगने वाला उसका चेहरा फीका होगा और हमेशा चेहरे पे गम, सदमा, टेंशन उसके ऊपर छाया होगा। मांग मांग के इकट्ठा कर रहा है फिर भी गम, टेंशन और सदमा है, और वो लुटा रहा है फिर भी खुशियां है घर में, और ये मांग रहा है, इकट्ठा कर रहा है फिर भी टेंशन है घर में और चेहरे पर भी। जी अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत फरमाए इस नहुसत से। इस किस्म के वाकयात कसरत से पेश आते हैं, मगर हम चूंकि हर ताला शानों के साथ ताल्लुक नहीं रखते इसलिए गौर भी नहीं करते ये नेमत किस चीज के बदले में मिली, और ऐसी चीजों को समझते हैं कि इत्तेफाकन फला चीज मिल गई वरना क्या होता, हालांकि वो चीज आती ही खर्च करने की वजह से, अल्लाह से ताल्लुक नहीं होता। हम गौर नहीं करते इस बात को कि ये तो मैंने वो फलाना नेक अमल किया था ना, उसकी बदौलत, उसकी बरकत से अल्लाह ने ये काम किया। हम कभी गौर ही नहीं करते। हम क्या समझते हैं इत्तेफाकन हो गया, और कभी तो क्या समझते हैं अपना खुद का कमाल समझ लेते हैं उसको, और काम करने वाले अल्लाह होते हैं, है ना। वो सदके के जरिए से, सदके की बरकत से काम करते हैं और हमें पता भी नहीं होता। अल्लाह पाक हमें देखने वाली आंख नसीब फरमाए। क्या अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत देखने वाली आंख नसीब फरमाए। ये जिसको नसीब हो गई ना उसका काम बन जाएगा जी, उसका तो काम बन जाएगा।